Dear friends, welcome to the session of English learning. In this session, we are going to learn the use of being. तो यूज ऑफ बिंग में हम सबसे पहले उसके पॉइंट देखेंगे कि किस किस तरीके से बिंग का यूज होता है, फिर उसका एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद उसका मीनिंग भी देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो ही बिंग के बारे में जो सारी जानकारियां हैं वो आपको समझ में आएंगी। और जो भी जिस भी मीडियम से आप इस वीडियो को देख रहे हो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जो भी आपसे कनेक्टेड लोग हैं उनको भी इस नॉलेज का बेनिफिट मिले। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूज ऑफ बिंग एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी यूज करते हैं, मतलब आईएनजी फॉर्म के रूप में भी बिंग का यूज होता है। ही इज बिंग रूड, वह अभद्र व्यवहार कर रहा है। बिंग मतलब कोई चीज कर रहा है। ही इज बिंग रूड, वह अभद्र व्यवहार या खराब व्यवहार जो होता है वह कर रहा है। एज अ जेरंड नाउन फॉर्म, बीइंग ऑनेस्ट इज इम्पोर्टेंट, ईमानदार होना महत्वपूर्ण है। बीइंग ऑनेस्ट इज इम्पोर्टेंट का मतलब होता है ईमानदार होना महत्वपूर्ण है। आफ्टर प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस के बाद इसको यूज करते हैं। ही अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट, उसने देर से आने के लिए माफी मांगी। फॉर बीइंग लेट मतलब देर से आने के लिए। फॉर बीइंग लेट का मतलब होता है देर से आने के लिए। और ही अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है उसने माफी मांगी। बीइंग ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार होना। बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होना। बीइंग अ डॉक्टर, अब क्या है, डॉक्टर होना भाई। बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर होना, ठीक है। ही हेल्प्ड द पेशेंट, तो डॉक्टर होने के नाते उसने पेशेंट की मदद की। तो टू इंडिकेट द कॉज, कॉज इंडिकेट करने के लिए इसका यूज होता है। तो आप इसके जैसे दूसरे सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करें तो ही आपको ये जल्दी समझ में आएगा। पैसिव वॉइस के अंदर तो बीइंग का यूज होता ही है। जैसे एक्टिव वॉइस में अगर इज एम आर इंग है, तो पैसिव वॉइस में इज एम आर बिंग है। वैसे ही एक्टिव वॉइस में इज एम आर सॉरी वॉज वर इंग है, तो पैसिव वॉइस में वॉज वर बिंग है। तो द रूम इज बिंग क्लीन, कमरे की सफाई की जा रही है। एन एग्जिस्टेंशियल रेफरेंस, एग्जिस्टेंशियल रेफरेंस मतलब अ ह्यूमन बीइंग, अ ह्यूमन बीइंग नीड्स फूड टू सर्वाइव, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत है। इन कंडीशनल क्लॉजेस, बीइंग अ हॉलीडे, छुट्टी होने के कारण, अब आपको बोलना है छुट्टी होने के कारण, छुट्टी होने के कारण, छुट्टी होने के कारण, तो आपको बोलना पड़ेगा बीइंग अ हॉलीडे। द ऑफिस वाज क्लोज्ड, ऑफिस बंद था। टू डिस्क्राइब टेम्पररी स्टेट, टेम्पररी स्टेट का मतलब होता है सामान्य दशा, किसी की स्थिति, किसी की। ही इज बीइंग काइंड टुडे, वह आज दयालु है। आज दयालु बन रहा है मतलब रोज नहीं बन रहा है। टेम्पररी स्थिति, टेम्पररी स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंडीशन है। ही इज बीइंग काइंड टुडे, वह आज दयालु है। टू एक्सप्रेस बिहेवियर, स्टॉप बीइंग सो ड्रामेटिक, स्टॉप बीइंग मतलब बंद करो। स्टॉप बीइंग मतलब बंद करो। सो ड्रामेटिक का मतलब नाटक करना, इतना नाटक करना बंद करो। स्टॉप बीइंग सो ड्रामेटिक, स्टॉप बीइंग सो ड्रामेटिक, स्टॉप बीइंग सो ड्रामेटिक, स्टॉप बीइंग सो ड्रामेटिक, इतना नाटक करना बंद करो। टू एक्सप्लेन अ रीजन, बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड थका होने के कारण या थकी होने के कारण। ही है तो थकी लिखे, ही है तो थका लिखेंगे, और शी है तो थकी लिखेंगे। बीइंग टायर्ड, थकी होने के कारण। शी वेंट टू बेड अर्ली, वह जल्दी सोने चली गई। एज अ लिंकिंग वर्ब, शी एंजॉयज बीइंग अ टीचर, शी एंजॉयज बीइंग अ टीचर, वह शिक्षक होने का आनंद लेती है। बीइंग, बीइंग अ टीचर का मतलब शिक्षक होने का, यहाँ पे है शिक्षक होने का, टीचर होने का, तो इसका मतलब है बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर, टीचर होने का, शिक्षक होने का। विथ कंटिन्यूअस एक्शन, ही इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय टीचर, यह पैसिव वॉइस है। ही इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय टीचर, उसे टीचर के द्वारा देखा जा रहा है। तो कंटिन्यूअस एक्शन को पैसिव वॉइस में इज एम आर बिंग का यूज करके और उसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज करके लिखा जाता है।
ही इज बीइंग टर्न इनटू बेटर पर्सन, उसे एक अच्छे इंसान में बदला जा रहा है। ही इज बीइंग टर्न इनटू अ बेटर पर्सन, उसे एक अच्छे इंसान में बदला जा रहा है। पैसिव वॉइस है फ्रेंड्स ये भी। बीइंग स्कॉल्डेड, डांटे जाने के बाद, बीइंग स्कॉल्डेड डांटे जाने के बाद, ही फेल्ट सैड, उसने दुखी महसूस किया, वह दुखी महसूस कर रहा था। विद इंफिनिटिव क्लॉजेस, ही वांट्स टू अवॉइड बीइंग लेट, वह लेट होने से बचना चाहता है। ही वांट्स टू अवॉइड बीइंग लेट, वह लेट होने से बचना चाहता है। इट्स जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल, अब यहाँ पर इंडिकेटिंग नेचर, किसी का नेचर इंडिकेट किया जा रहा है। आप ओवरऑल इन सेंटेंसेस को याद कर लेना प्लस उनका मीनिंग भी पता रखना, आपके ही काम में आ सकते हैं सेंटेंस। इट्स जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल, बस यह बस व्यवहारिक हो रहा है, यह बस व्यवहारिक व्यवहारिक हो रहा है। आई इन रिपोर्टेड स्पीच में भी काम में आता है। शी एडमिटेड टू बीइंग रॉन्ग, उसने गलत होने की बात स्वीकार की। रिपोर्टेड स्पीच मतलब यहाँ पे बात एक्सेप्ट करने से रिलेटेड चीज है। शी एडमिटेड टू बीइंग रॉन्ग, उसने गलत होने की बात स्वीकार की। फॉर कंटिन्यूअस कंसेप्ट, फॉर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, सॉरी यहाँ पर रह गया। फॉर कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, बीइंग इन दिस सिटी इज एंजॉयबल, बीइंग इन दिस सिटी का मतलब इस शहर में रहना। बीइंग इन दिस सिटी, बीइंग इन दिस सिटी, बीइंग इन दिस सिटी, बीइंग इन दिस सिटी, बीइंग इन दिस सिटी मतलब इस शहर में रहना। बीइंग इन दिस सिटी, बीइंग इन दिस एरिया, इस एरिया के अंदर रहना। तो बीइंग इन दिस एरिया, इस शहर में रहना, इज एंजॉयबल, आनंददायक है। विथ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो मतलब ऐसी चीज जो छिपी हुई रहती है, फीलिंग होती है, ऐसे कंसेप्ट के लिए भी काम में आता है। बीइंग योर सेल्फ इज अ की टू हैप्पीनेस, बीइंग योर सेल्फ मतलब खुद के अंदर रहना, खुद की जो है, खुद के खुद के ऊपर विश्वास रखना और खुद की लाइफ को जीना और खुद को महसूस करना इज कॉल्ड बीइंग योरसेल्फ। बीइंग योरसेल्फ इज की टू सक्सेस। विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बीइंग योरसेल्फ इज की टू हैप्पीनेस, स्वयं होना खुशी की बात है, मतलब स्वयं होना मतलब स्वयं के अंदर होना। बीइंग योरसेल्फ इज द की टू हैप्पीनेस, स्वयं होना खुशी की बात है। इन डिस्क्रिप्टिव क्लॉजेज, बीइंग द एल्डेस्ट, बड़ी होने के नाते, बीइंग द एल्डेस्ट मतलब बड़े होने के नाते या बड़ी होने के नाते। बीइंग द एल्डेस्ट, बड़ी होने के नाते, सबसे बड़ी होने के नाते। शी टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने जिम्मेदारी ली। बीइंग द एल्डेस्ट, बीइंग द एल्डेस्ट सबसे बड़ी होने के नाते, बीइंग द एल्डेस्ट सबसे बड़ी होने के नाते। शी टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसने जिम्मेदारी ली। तो हमने ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर सीखे, इनमें से कुछ स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर 5 एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एज अ एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ही इज बीइंग रूड, वह अभद्र व्यवहार कर रहा है। शी इज बीइंग हेल्पफुल टुडे, वह आज मददगार है। द डॉग इज बीइंग एग्रेसिव, कुत्ता आक्रामक हो रहा है। यू आर बीइंग वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हो रहे हो। द चाइल्ड इज बीइंग स्टबन, बच्चा बहुत जिद्दी हो रहा है। नेक्स्ट है एज अ जेरंड, नाउन फॉर्म, जेरंड के फॉर्म में भी यूज करते हैं, एक तरह से नाउन की तरह काम करता है वो, चाहे वो सब्जेक्ट बनकर आए। कभी कभी जेरंड सब्जेक्ट भी रहता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट भी रहता है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमको मिल रही है उसमें जेरंड का यूज जो है वह सब्जेक्ट के फॉर्म में ही दिख रहा है। बीइंग ऑनेस्ट इज इम्पोर्टेंट, ईमानदार होना महत्वपूर्ण है। बीइंग ऑन टाइम, बीइंग ऑन टाइम मतलब समय पर होना, शोज डिसिप्लिन, अनुशासन दिखाता है। मतलब सही समय पर हम किसी भी जगह जाते हैं तो वह बिल्कुल डिसिप्लिन वाली बात है, ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे सारे काम सिस्टमेटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आना चाहिए समय पे, कोशिश करनी चाहिए। बीइंग काइंड टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालु होना। बीइंग काइंड टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालु होना। मैक्स यू हैप्पी, आपको खुश करता है। बीइंग अ लीडर, लीडर होना। बीइंग अ लीडर का मतलब होता है लीडर होना, नेता होना। इज नॉट इजी, आसान नहीं है। बीइंग अ लीडर इज नॉट इजी, नेता होना आसान नहीं है। बीइंग क्रिएटिव, क्रिएटिव होना या रचनात्मक होना, कुछ नया कर डालना हमेशा। बीइंग क्रिएटिव हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, रचनात्मक होना समस्या समाधान में मदद करता है। हम अगर क्रिएटिव हैं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने
कि हमको आदत पड़ सकती है, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, वही क्रिएटिव कहलाते हैं। बीइंग क्रिएटिव रचनात्मक होना, बीइंग काइंड दयालु होना, बीइंग अ लीडर लीडर होना, नेता होना, बीइंग ऑन टाइम समय पर होना, बीइंग ऑनेस्ट ईमानदार होना। तो फ्रेंड्स इतने सारे एग्जाम्पल समझने सुनने के बाद तो आपको इसके अंदर क्या है वो समझ में आ ही रहा होगा, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है, ऐसी मेरी इच्छा है। अब ये अपोलोजाइज जो है उसके अंदर एस आता है तो वह कहलाता है ब्रिटिश इंग्लिश, और जेड आता है तो वो अमेरिकन इंग्लिश कहलाता है। तो हमको अगर ब्रिटिश हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर एस लगाना होगा, ऐसी स्पेलिंग में, हर किसी में मत लगा देना। आप इसके लिए भी अलग से वीडियो है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में डिफरेंस का, तो उससे आप उसका पूरा नॉलेज मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट चल रहा है या टॉपिक चल रहा है उस पर हम बात करेंगे। वीडियो तक बने रहे, वीडियो के एंड तक बने रहे, वीडियो पूरा देखें और दूसरों को भी सजेस्ट करते रहें। चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस के बाद में भी बीइंग का यूज होता है, जैसे यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन है और उसके बाद में बीइंग का यूज हो रहा है। ही अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट, देर से आने के लिए उसने माफी मांगी। शी अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, वह अकेला होने से डरती है। अकेला होने से, ऑफ बीइंग अलोन, अकेला होने से के लिए इंग्लिश में क्या आएगा, ऑफ बीइंग अलोन। मतलब ये पीछे यूज हो रहा है, एक्शन के पीछे वगैरह यूज हो रहा है, इसलिए इसको इस तरीके से यूज कर रहे हैं। ऑफ बीइंग अलोन, अकेला होने से। फॉर बीइंग लेट मतलब देर होने, देर होने के लिए या देर से आने के लिए। नेक्स्ट है इन बीइंग पायलट, इन बीइंग पायलट, इन बीइंग अ पायलट, इन बीइंग अ पायलट, इन बीइंग अ पायलट, पायलट बनने में, पायलट बनने में। इन बीइंग अ पायलट का मतलब होता है पायलट बनने में। ही इज इंटरेस्टेड इन बीइंग पायलट, वह पायलट बनने में रुचि रखता है। ही इज इंटरेस्टेड इन बीइंग अ पायलट, वह पायलट बनने में रुचि रखता है। इन बीइंग अ पायलट का मतलब होता है पायलट बनने में। ही इज इंटरेस्टेड इन बीइंग अ पायलट, वह पायलट बनने में रुचि रखता है। फॉर बीइंग ऑनेस्ट, फॉर बीइंग ऑनेस्ट, फॉर बीइंग ऑनेस्ट, उन्हें ईमानदार होने के लिए, उन ईमानदार होने के लिए। फॉर बीइंग ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार होने के लिए। फॉर बीइंग ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार होने के लिए। तो ही वाज, दे वर प्रेज्ड, दे वर प्रेज्ड, दे वर प्रेज्ड फॉर बीइंग ऑनेस्ट, उन्हें सराहा गया, उनकी प्रशंसा की गई। किसके लिए, फॉर बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने के लिए। दे वर बीइंग प्रेज्ड, सॉरी दे वर प्रेज्ड, उनकी प्रशंसा की गई, उनको सराहा गया, उनकी प्रशंसा की गई फॉर बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने के लिए। तो ईमानदार होने के लिए इंग्लिश में आएगा फॉर बीइंग ऑनेस्ट, फॉर बीइंग ऑनेस्ट। ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, ऑफ बीइंग इग्नोर्ड का मतलब होता है नजरअंदाज किए जाने से। ऑफ बीइंग इग्नोर्ड का मतलब होता है, ऑफ बीइंग इग्नोर्ड का मतलब होता है किसी को अवॉइड कर देना, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, उसको बिल्कुल अलग से बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना, उसको उसके ऊपर फोकस ही नहीं करना। ऑफ बीइंग इग्नोर्ड का मतलब होता है नजरअंदाज किए जाने से, नजरअंदाज किए जाने से, उस पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण से, अवॉइड कर देने के कारण से। ऑफ बीइंग इग्नोर्ड का मतलब होता है नजरअंदाज किए जाने से। तो शी इज टायर्ड ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, नजरअंदाज किए जाने के कारण से वह थक चुकी है। मतलब कई बार अपन को कोई लोग बार बार इग्नोर करते तब उनको वहां पे जाना है और उनसे मिलना पसंद नहीं करते हैं। शी इज टायर्ड ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, नजरअंदाज किए जाने से वह थक चुकी है, अब वह उनसे मिलना नहीं चाहती होगी, इसलिए ऐसा सेंटेंस बोलना पड़ता है। टू इंडिकेट कॉज, कॉज बताने के लिए। इसके लिए एक एग्जाम्पल तो पहले लिखा ही था, 4 एग्जाम्पल और जोड़ दिए हैं, तो हम इससे इसको और अच्छे से सीख पाएंगे। बीइंग अ डॉक्टर ही हेल्प्ड द पेशेंट, डॉक्टर होने के नाते उसने पेशेंट की मदद की। बीइंग अ डॉक्टर ही हेल्प्ड द पेशेंट, बीइंग अ डॉक्टर ही हेल्प्ड द पेशेंट, बीइंग अ डॉक्टर ही हेल्प्ड द पेशेंट, डॉक्टर होने से उसने पेशेंट की मदद की। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट, माता पिता होने के कारण से ही अंडरस्टैंड्स द चिल्ड्रन वेल। बीइंग अ पेशेंट, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट, पेरेंट्स होना चाहिए। अगर एक पेरेंट की बात हो तो पेरेंट लिखेंगे, ज़्यादा हो तो पेरेंट्स लिखना। बीइंग अ पेरेंट, माता पिता होने के नाते। बीइंग अ पेरेंट, माता पिता दोनों में से एक कोई भी। बीइंग अ पेरेंट शी अंडरस्टैंड्स चिल्ड्रंस वेल, वह बच्चों को अच्छे से समझती है। तो इसके अंदर बीइंग अ मदर भी लिख सकते हैं, बीइंग अ मदर शी अंडरस्टैंड्स
चिल्ड्रन वेल। माँ होने के कारण वह बच्चे को अच्छे से समझती है, बच्चों को अच्छे से समझती है। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, पेरेंट होने के कारण, पेरेंट होने के कारण या पेरेंट होने के नाते, बीइंग अ पेरेंट का मतलब होता है पेरेंट होने के नाते या माता-पिता होने के नाते। बीइंग अ पेरेंट, माता या पिता दोनों में से एक के लिए पेरेंट आता है, दोनों है तो फिर पेरेंट्स हम लिख सकते हैं अच्छे से क्योंकि वो प्लूरल हो जाता है। बीइंग अ मदर, माँ होने के नाते शी अंडरस्टैंड्स चिल्ड्रन वेल, बच्चों को वह अच्छे से समझती है। बीइंग रिच डज़न्ट गारंटी हैप्पीनेस, बीइंग रिच मतलब अमीर होने से, बीइंग रिच मतलब अमीर होने से, बीइंग रिच का मतलब होता है अमीर होने से, बीइंग रिच का मतलब होता है अमीर होने से। बीइंग रिच डजंट गारंटी हैप्पीनेस, अमीर होना खुश होने की गारंटी नहीं है। अमीर होना, अमीर होने से खुश होने की गारंटी या खुश रहने की गारंटी या खुशी की गारंटी नहीं मिलती है। बीइंग यंग मतलब युवा होने के कारण, बीइंग यंग मतलब युवा होने के कारण ही इज फुल ऑफ एनर्जी, वह एनर्जी से भरपूर है, वह ऊर्जा से भरपूर है। तो बीइंग यंग मतलब होता है युवा होने के कारण या यंग होने के कारण। बीइंग यंग मतलब यंग होने के कारण, बीइंग यंग मतलब यंग होने के कारण, बीइंग यंग युवा होने के कारण या यंग होने के कारण। बीइंग यंग मतलब युवा होने के कारण ही इज फुल ऑफ एनर्जी, और एनर्जी से भरपूर है, वह ऊर्जा से भरपूर है। बीइंग एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट होने के नाते या आर्टिस्ट होने के कारण। बीइंग एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट होने के कारण, एक आर्टिस्ट होने के नाते, बीइंग एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट होने के नाते, बीइंग एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट होने के नाते, बीइंग एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट होने के नाते, ही क्रिएटेड ब्यूटीफुल पेंटिंग, उसने सुंदर पेंटिंग बनाई। तो बीइंग एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट होने के नाते या आर्टिस्ट होने के कारण ही क्रिएटेड ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, उसने सुंदर पेंटिंग बनाई। और इसका लास्ट यूज़ हम इस वीडियो में देख रहे हैं। हालाँकि इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेज़ हैं बट हमने इसमें इतने ही एग्ज़ाम्पल लिए हैं। बाकी ज़्यादातर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ऊपर सिखा दिए हैं। जिनमें ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं वो तो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है, इसको हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फर्स्ट की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है, बाकी थर्ड और उसको भी, उसके बाद ये 4 है, इसका भी यूज़ हम बोलने में अच्छे से कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा फ़ोकस करने लायक है उनको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अलग जो आगे भी हैं उसके लिए भी अलग से अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके लिए बनाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करने वाले हैं। पैसिव वॉइस में कैसे यूज़ होता है बीइंग का, आइए हम देख लेते हैं 5 एग्ज़ाम्पल के ज़रिए। द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड, कमरे की सफाई की जा रही है। द केक इज़ बीइंग बेक्ड, केक बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट इज़ बीइंग डिलेड, प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, परियोजना में देरी हो रही है। द बुक इज़ बीइंग रेड बाय मैनी स्टूडेंट्स, इस बुक को कई छात्रों द्वारा पढ़ा जा रहा है। द कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड, कार की रिपेयरिंग या मरम्मत की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था बिंग का, और इस वीडियो में मैंने बिंग से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस आपको सिखाए हैं। आपको ज़्यादा फ़ोकस करना और रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने इसमें 5 एग्ज़ाम्पल्स और भी जोड़ दिए हैं, जिससे आपका बिंग का कंसेप्ट क्लियर होने में हेल्प होगी। सबसे अच्छे से इसको रिवीजन करें। थैंक यू। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और और इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसको आप बार-बार देखें। वीडियो को बार-बार देखने से इसके अंदर जो सेंटेंसेस है वो आपको अच्छे से माइंड में फिट हो जाएँगे। साथ में रिटन वर्क भी करें और उसको बार-बार बोलने की प्रैक्टिस भी करें। तो इसके अलावा भी मैंने ग्रामर के बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, स्पोकन इंग्लिश पे भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। तो आप इन वीडियो को जिस भी तरीके से देख रहे हो उसके अंदर सर्च करें, आपको बहुत सारे वीडियो अलग-अलग मिल सकते हैं, और उन वीडियोज़ से आप अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें, यही मेरी इच्छा रहती है। चैनल को और जिस भी और ज़रिए से आप ऐप से पढ़ रहे हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके जैसे मुझसे कनेक्ट हो सकें, और जो भी मेरा नॉलेज है मैं उनको दे करके उनका बेनिफिट कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, इसी बात के साथ आज का वीडियो यहीं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं आपसे कम्युनिकेट होता हूँ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।